जय हिंद प्यारे बच्चों। भूगोल के अपने 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। चौथा पार्ट अपन शुरू करेंगे आज। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अपना जो टेस्ट होगा बुधवार को वो होगा तीसरे पार्ट में से, और साथ ही उसमें जो अभी अपने महामारी फैली हुई है कोरोना, उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयारी कर लेना अच्छे से तीसरे पार्ट की, सारे मेरे वीडियो देख के। अब अपन शुरू करते हैं चौथा पार्ट, जिसका नाम है जनसंख्या संरचना। पहले अपन ने पढ़ा जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना होती क्या है? जनसंख्या संरचना होती है जनसंख्या का कुछ वर्गों के आधार पर अध्ययन करना। वो वर्ग क्या क्या हो सकते हैं? वो वर्ग हो सकते हैं लिंग, स्त्री है, पुरुष है, लिंगानुपात, आयु की कौन से वर्ग में कितनी आयु के लोग हैं, वैवाहिक स्थिति, विवाहित पुरुष कितने हैं या महिलाएं कितनी हैं, अविवाहित कितने हैं, शिक्षा का स्तर किसी भी देश में या विश्व में, पूरे विश्व में कैसा है, कौन साक्षर है, कौन साक्षर नहीं है, व्यवसाय, कितने लोगों में रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं। इस आधार पर जनसंख्या के कुछ वर्ग बना लिए जाते हैं, कुछ वितरण कर दिया जाता है जनसंख्या का, और फिर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो ये अध्ययन है वो कहलाता है जनसंख्या संरचना। यानी अगर अपन परिभाषा रूप में देखें तो एक समूह के लोगों की विस्तृत व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर किया गया वितरण जनसंख्या संरचना कहलाता है। अब जनसंख्या संरचना के घटक हैं जिनके आधार पर इसका वितरण किया गया है, इसका अपन जनसंख्या का अध्ययन करेंगे जिन घटकों के आधार पर, वही जनसंख्या संरचना के घटक हैं। तो उनमें आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, ये सारे जनसंख्या संरचना के घटक हैं जिनका एक के बाद एक अपन इस अध्याय में अध्ययन भी करेंगे। तो इन घटकों में सबसे पहला जो घटक है वो है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होता है कि जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन करना, या जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में बांट देना। तो परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या का वितरण आयु संरचना कहलाता है। अब ये वर्ग कौन कौन से हैं? इन वर्गों में 3 प्रमुख वर्ग बांटे हुए हैं। तो पहला जो वर्ग है उसमें आता है 0 से 14 वर्ष का वर्ग। दूसरा जो वर्ग है वो है 15 से 64 वर्ष के व्यक्तियों का वर्ग, और जो तीसरा वर्ग है वो है 65 वर्ष से ऊपर का आयु का वर्ग। तो इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भी। ये बाल वर्ग के अंतर्गत आता है, ये युवा वर्ग के अंतर्गत आता है, और ये वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इन 3 वर्गों के अंतर्गत आप जनसंख्या का वितरण यदि किया गया है तो उसको क्या कहते हैं? आयु संरचना। आयु संरचना की अगर अपन कुछ विशेषताएं देखें तो संपूर्ण विश्व में वृद्ध जनसंख्या का जो भाग है वो लगभग 6.8% है। ये जो आंकड़े हैं वो लगभग 2014-15 के हिसाब से दे रखे हैं आपकी किताब में। तो जो वृद्ध जनसंख्या का भाग पूरे विश्व में अगर अपन देखें तो 6.8% है। यूरोप महाद्वीप में ये सर्वाधिक है, मैं महाद्वीप बोल रही हूँ। तो यूरोप महाद्वीप में वृद्ध जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, और कितनी है? 14.6%। और अगर अपन देशों की बात करें तो जापान देश में वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक है और है 18.27%। आगे देखिए बच्चों, युवा वर्ग का अनुपात। अगर अपन युवा वर्ग देखें 15 से 64 वर्ग, जो 15 से 64 का पूरा जो वर्ग है उसमें अगर युवा वर्ग देखा जाए तो युवा वर्ग 35 वर्ष तक मान सकते हैं आप, 15 से 35 वर्ष तक। तो युवा वर्ग का जो अनुपात है वो विश्व में 35.2% है, और इसका जो भाग है युवा वर्ग का, मैं बोल रही हूँ युवा वर्ग जो 15 से 35 या 36 वर्ष के आसपास जो है, तो उसमें जो अनुपात है विकासशील देशों में उसका जो अनुपात है वो सर्वाधिक है। और उसमें अगर अपन महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। अफ्रीका महाद्वीप में वृद्ध जनसंख्या कम पाई जाती है, बनिस्बत युवा वर्ग जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। विकासशील देशों में युवा वर्ग ज़्यादा है, किससे? प्रौढ़ और वृद्ध। अब प्रौढ़ है तो प्रौढ़ वही 36-37 से आगे अपन 64 वर्ष तक देखें तो वो होता है प्रौढ़ वर्ग, और उससे ऊपर अगर देख रहे हैं तो वो होता है वृद्ध वर्ग।
तो विकासशील देशों में चूँकि जनसंख्या जन्म दर जो है वो तीव्र पाई जाती है, तो वहाँ पे बाल वर्ग भी अधिक है, बाल वर्ग अधिक है तो उसके बाद में वहाँ पे युवा वर्ग भी अधिक है। और एक लास्ट इसकी जो विशेषता है वो है ये असंतुलित आयु संरचना। इसका मतलब होता है निचला विकास स्तर, यानी कोई भी देश है वहाँ पे अगर असंतुलित आयु संरचना होगी, यानी बच्चे अधिक होंगे, प्रौढ़ या वृद्ध कम होंगे, तो वहाँ पे विकास का स्तर कम होगा। या प्रौढ़ अधिक है, युवा वर्ग कम है, तो भी वहाँ पे विकास का स्तर कम होगा। तो आप किसी भी स्तर पे देख सकते हो, अगर असंतुलित आयु संरचना है, कोई भी एक आयु का वर्ग अधिक है दूसरी आयु वर्गों से, तो वहाँ का जो स्तर है आर्थिक स्तर या विकास स्तर वो वहाँ पे निम्न पाया जाएगा। अब अपन बात करते हैं आयु संरचना में विभिन्न आयु वर्गों की। तो आयु संरचना के अंतर्गत 3 वर्ग बने हुए हैं, या अपन कह सकते हैं कि आयु संरचना को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों में पहला जो वर्ग है वो कहलाता है बाल वर्ग, जिसके अंतर्गत 0 से 14 वर्ष की आयु वाले वर्ग आते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो कहलाता है वयस्क आयु वर्ग, जिसके अंतर्गत 15 से 64 वर्ष वाला आयु वर्ग आता है। और तीसरा जो है वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें 65 वर्ष से ऊपर का जो आयु वर्ग है वो आता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बाल वर्ग। बाल वर्ग बच्चों, आप लोग जो बच्चे 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत आते हैं वो कहलाता है बाल वर्ग। इस वर्ग को फिर 3 अन्य वर्गों में फिर से बांटा हुआ है, जिसके अंतर्गत पहला वर्ग है वो 0 से 4 साल का, दूसरा जो है वो 5 से 9 वर्ष का, और तीसरा जो है वो है 10 से 14 वर्ष का। तो 0 से 14 वर्ष का जो वर्ग है वो कहलाता है बाल आयु वर्ग। यह जो वर्ग है वो अनुत्पादक, यानी ये वर्ग कोई भी उत्पादन नहीं करता है, किसी भी उत्पादन में भाग नहीं लेता। साथ ही आश्रित वर्ग है। आश्रित वर्ग क्योंकि दूसरे वर्ग यानी ज़्यादातर वयस्क आयु वर्ग पे ही निर्भर रहता है अपने पालन पोषण के लिए। और विश्व में अगर अपन इसका अनुपात देखें तो विश्व में लगभग 26% जो जनसंख्या है वो बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। इस वर्ग में सर्वाधिक व्यय होता है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण है, उनकी चिकित्सा सुविधाएं हैं या उनकी शिक्षा है, तो उन पे वयस्क आयु वर्ग को बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है। तो ये सबसे खर्चीला आयु वर्ग है। अफ्रीकन देश की अगर अपन बात करें तो अफ्रीकन देशों में बाल आयु वर्ग का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है उच्च जन्म दर होने के कारण, और यह जो अनुपात है वो लगभग 45% अपन मान सकते हैं। विकासशील देशों में अगर बात करें तो विकासशील देशों का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ पे जन्म दर जो है वो बहुत उच्च है। तो लगभग 29% भाग जो है वो विकासशील देशों का कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है? बाल आयु वर्ग के अंतर्गत। और अगर विकसित देशों की बात की जाए तो विकसित देशों में जैसे यूएसए है, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं या ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पे जन्म दर कम होने के कारण और जो बाल आयु वर्ग है उसका लगभग पूरी जनसंख्या का लगभग 16% भाग ही विकसित देशों में बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसका कारण है निम्न जन्म दर। अब बच्चों दूसरा अगर अपन वर्ग देखें तो दूसरा वर्ग है वयस्क आयु वर्ग, जिसके अंतर्गत आयु सीमा है 15 से 64 वर्ष, और उसको फिर दोबारा 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है 15 से 34, जैसा मैंने पहले आपको बताया भी था। तो 15 से 34 आयु का जो वर्ग है उसको कहते हैं युवा वर्ग, और 35 से 64 का जो वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण आयु वर्ग है जनसंख्या में अगर अपन देखें तो वो है 35 से 64 का, जिसको प्रौढ़ आयु वर्ग कहते हैं, जो सर्वाधिक उत्पादक कार्यों में लगा हुआ है। तो इस कारण इसको सर्वाधिक क्रियाशील आयु वर्ग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील आयु वर्ग कौन सा है, तो आप बताएंगे 35 से 64 का प्रौढ़ आयु वर्ग। तो ये 2 भाग हो गए इसके, युवा और प्रौढ़, किसके? वयस्क आयु वर्ग के। वयस्क आयु वर्ग अगर पूरा पूछा जाए तो 15 से 64 वर्ष, और युवा पूछा जाए तो 15 से 34, और प्रौढ़ पूछा जाए तो 35 से 64 का वर्ग। अब इसमें जो बाल जनसंख्या जो है वो और प्रौढ़ जनसंख्या जो है उनमें विपरीत संबंध होता है, यानी जहाँ पे बाल जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पे प्रौढ़ जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होगी, या जहाँ पे प्रौढ़ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे बाल जनसंख्या अपेक्षाकृत थोड़ी कम होगी। और दूसरा वयस्क आयु वर्ग जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे जन्म दर कम पाई जाएगी, जहाँ पे जन्म दर उच्च होगी वहाँ पे वयस्क आयु वर्ग थोड़ा कम पाया जाएगा। और 2014 के अगर अपन आंकड़े देखें
तो 2014 के आंकड़ों के अनुसार जो विश्व में अगर अपन वयस्क जनसंख्या, वयस्क आयु वर्ग की बात करें तो विश्व में लगभग 66% जनसंख्या है वो वयस्क आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। और अगर अपन विकसित देश देखें तो विकसित देशों के अंतर्गत लगभग 67%, और अगर विकासशील देश देखें तो विकासशील देशों के अंतर्गत लगभग 65% जनसंख्या जो है वो वयस्क आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया वयस्क आयु वर्ग। और तीसरा लास्ट आयु वर्ग है वो है वृद्ध आयु वर्ग, जिसकी अपन उम्र माने तो 65 वर्ष से ऊपर, कई जगहों पे इसको 60 से ऊपर भी ले आता है, पर निम्नतम अगर मानी जाए तो ज़्यादातर 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या है वो कहलाती है वृद्ध आयु वर्ग। यह पूर्णतः आश्रित वर्ग है, क्रियाशीलता इसमें धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस वर्ग की जो समस्याएं हैं वो है उनकी आयु बढ़ रही है और उनमें उनका स्वास्थ्य है वो गिरता जाता है, रोग उनको घेर लेते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्रियाशीलता कम होने के कारण यह फिर से वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित हो जाता है। और अगर अपन इसमें विश्व में अगर इसकी बात करें तो विश्व में लगभग 8% जनसंख्या वो वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। और विकसित देशों की अगर बात करें तो विकसित देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा होने के कारण बस केवल 6% जनसंख्या ही वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो बच्चों ये हो गए अपने तीनों वर्ग। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग आप बताएंगे प्रौढ़ या वयस्क आयु वर्ग। और आश्रित अगर बात करें, आश्रित वर्ग तो बाल वर्ग भी आश्रित है किस पर? वयस्क पर। और वृद्ध वर्ग भी किस पे आश्रित है? वयस्क आयु वर्ग पर। तो ये हो गया अपना आयु संरचना का टॉपिक।